नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी की जीत पर स्वाति मालीवाल के बड़े बयान की। बताएंगे आपको एआईएमआईएम का मुसलमानों को सख्त संदेश। दिखाएंगे आपको नतीजों के बीच ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे बालेन सरकार ने क्यों अलापा लिपु लेख वाला राग। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी केरल सीएम पर फैसला, विधायक दल की बैठक में पार्टी लेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बीच टीएमसी करीबन 100 सीटों पर आगे चली तो ईसी जानकारी दबा रहा, बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के लगाए नारे। बीजेपी की जीत पर कपिल मिश्रा का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बढ़त को लेकर सियासत तेज हो गई। इसी बीच दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक बड़ा बयान दिया। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लोकसभा के नतीजे जिस दिन आए उस दिन देश ने प्रधानमंत्री की आंखों में हल्की सी नमी देखी थी। उस पल शायद पूरे देश का दिल एक साथ धड़क उठा था और उसी पल हर मतदाता ने मन में एक संकल्प ले लिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी और टीवीके के आगे बढ़ने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश को अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। उनके तमिलनाडु वाले भैया एमके स्टालिन और बंगाल की दीदी ममता बनर्जी को भी जनता ने हाशिए पर धकेल दिया है। आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी भिड़ंत देखी गई। यहां सुरक्षा बलों की तैनाती भी अब कर दी गई। शिवपाल यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इंटरव्यू में राजभर और निषाद समाज के लोगों को बहुत छोटे लोग बताया, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। ऐसे में शिवपाल यादव के बयान पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर एक बड़ी पोस्ट करते हुए निशाना साधा और लिखा, अखिलेश यादव जी, आपके चाचा शिवपाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजभर, निषाद एवं अन्य बहुजन समाज आपके सामने बहुत छोटा और तुच्छ है, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। बीजेपी की जीत पर स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान। स्वाति मालीवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक और बड़ी जीत की ओर बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही हिंसा, गुंडागर्दी और वोट बैंक की राजनीति अब समाप्त की हो गई है। जनता बदलाव चाहती है, इसलिए बदलाव भी हुआ है। तारिक अनवर का बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आत्ममंथन तो जरूर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर जो 5 राज्यों के चुनावों के जो परिणाम है उसके बाद आत्ममंथन करना बेहद जरूरी है। आत्ममंथन के बाद जो चीज निकल कर आए उस पर अमल करना भी जरूरी है। एआईएमआईएम का मुसलमानों को खास संदेश। बंगाल विधानसभा चुनावी नतीजों के बीच बीजेपी की जीत के पीछे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम पार्टी ने प्रवक्ता शादाब चौहान ने बड़े सवाल उठाए। एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिर्फ मुसलमान ही भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहा है। खुद को सेक्युलर कहने वाले राजनीतिक दलों को भी साथ में सिर्फ मुसलमान समाज ही है, जबकि उनके खुद के समाज के लोग भी अब भाजपा की ओर जा रहे हैं। नतीजों के बीच ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन। बंगाल चुनावों के बीच ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, हमारी जीत तय है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से काउंटिंग सेंटर पर रुके रहने की भी अपील की। अनंत सिंह ने लिया मुजरा का आनंद। अनंत सिंह एक बार फिर से अपने खास अंदाज को लेकर चर्चाओं में हैं। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ मुजरा का आनंद ले रहे हैं। ये वायरल वीडियो बिहार के गोपालगंज की बताई जा रही है। कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव गोगोई हारे। कांग्रेस का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले गौरव गोगोई जोरहाट सीट से 23,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। ये सीट उनके पिता तरुण गोगोई का गढ़ रही है।
ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से ईरान द्वारा पेश किए गए नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इजरायली मीडिया के अनुसार ट्रंप ने कहा था कि मेरे लिए नाकाफी है, मैंने इसे पढ़ा और ये अस्वीकार्य है। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रतिनिधि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये चर्चाएं सक्रिय रूप से जारी है और इनसे सभी के लिए बहुत अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। ट्रंप के इस बयान ने अब संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जुड़ाव बना हुआ है। क्या ईरान में फिर मचने जा रही है तबाही? ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली है, जिसमें 336 घंटे यानी कि 14 दिन का विनाशकारी फॉर्मूला शामिल है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है क्योंकि शांति वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में अमेरिकी सेना अब ईरान पर बड़े हमले की योजना बना रही है, जिसमें जमीनी कार्रवाई भी संभव है। यह कदम क्षेत्र में बड़े संघर्ष और महाविनाश का खतरा पैदा करता है। बालन सरकार ने फिर अलापा लिपुलेख वाला राग। नेपाल में लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई गई है। इसे 1816 की सुगौली संधि के तहत अपना संप्रभु क्षेत्र बताया गया है। नेपाल में लिपुलेख और काला पानी को अपना हिस्सा बताते हुए चिंता जताई है, जिस पर भारत ने उसको करारा जवाब भी दिया है। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को ईरान की दो टूक। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम ईरान ने सीधे तौर पर खारिज करते हुए अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। ईरान के मुताबिक हॉर्मूज का प्रतिबंध ईरान के नियंत्रण में ही रहेगा और इसमें अमेरिकी हस्तक्षेप संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ गंगा। नमस्कार।